हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। कोई इनाम नहीं है, पत्नी को दिया जाने वाला गुजारा भत्ता, फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द। पूरे परिवार के लिए बनेगी एक फैमिली आईडी, इससे यह होगा फायदा। शिकायत लेकर विद्यालय गई महिला को शिक्षिका ने जड़ा थप्पड़, हेडमास्टर भी ने धमकाया। प्राथमिक विद्यालय में महिला शिक्षकों के बीच जमकर मारपीट, 2 बच्चे भी घायल, बीएसए ने किया तबादला। संतुलित और पौष्टिक आहार भी कराएगा परीक्षा में बेड़ा पार, बोर्ड परीक्षार्थी इस तरह रखें खान पान। किसी ब्लॉक में पूरी नहीं शिक्षकों की सब्जेक्ट मैपिंग, पढ़ने लिखने की उम्र में रोजी रोटी की तलाश। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्स मैन हब यूट्यूब चैनल पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पारिवारिक मामले का निस्तारण करते हुए एक अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि पत्नी को दिया जाने वाला गुजारा भत्ता कोई इनाम नहीं है, यह उसे जीवित रहने के लिए प्रदान किया जाता है। कोर्ट ने मामले में फतेहपुर के पारिवारिक न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण अर्जी खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया और गुजारा भत्ता दिए जाने का आदेश पारित किया। यह आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने बिटोला रिंकू की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया। मामले में याची प्रतिवादी की पत्नी है। सन 2013 में उसका विवाह हुआ था, लेकिन शादी के बाद पति सहित परिवार के सदस्यों की ओर से प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से वह घर छोड़कर चली गई। याची की ओर से कहा गया कि उसके पास आय के स्रोत नहीं है। निचली अदालत ने सही फैसला नहीं दिया है, उसे खारिज किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, पारिवारिक न्यायालय ने याची के साक्ष्य पर विश्वास न कर त्रुटि की है। शासन की ओर से एक परिवार एक पहचान योजना शुरू की गई है। इसके तहत प्रत्येक परिवार का एक फैमिली आईडी कार्ड बनाया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर शासन की ओर से जिले में तकनीकी सहयोग के लिए ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मनोज उपाध्याय को नामित किया गया है। ईडीएम मनोज उपाध्याय ने बताया कि भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए फैमिली आईडी की आवश्यकता होगी। फैमिली आईडी आवेदक खुद पोर्टल व जनसेवा केंद्रों के माध्यम से बना सकेंगे। शासन की ओर से इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शासन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित परिवारों की राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित न होने वाले ऐसे परिवार जो राशन कार्ड के पात्र नहीं है, उन्हें फैमिली आईडी पोर्टल के माध्यम से फैमिली आईडी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। कुंडा प्राथमिक विद्यालय में बेटे की पढ़ाई को लेकर शिकायत करने गई पुराना कुंडा निवासी नीलम सरोज को महिला शिक्षिका ने थप्पड़ जड़ते हुए दोबारा स्कूल में न आने की धमकी दी। नीलम ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। नीलम का बेटा नैतिक प्रेमनगर स्थित प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 में पढ़ता है। उसे होमवर्क विद्यालय से नहीं दिया जाता था। इसे लेकर चिंतित नीलम ने गुरुवार को विद्यालय पहुंचकर कहा कि यहाँ पर कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। आरोप है कि इस पर एक शिक्षिका ने नीलम को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली दी और एक थप्पड़ जड़ दिया। जब वह हेडमास्टर के पास गई तो उन्होंने भी गाली गलौज करते हुए विद्यालय से भगा दिया और जान से मारने की धमकी दी। कुंडा कोतवाल का कहना है कि तहरीर मिली है, मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बीएसए भूपेंद्र सिंह का कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं है, इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय में महिला शिक्षकों के बीच जमकर मारपीट, 2 बच्चे भी घायल, बीएसए ने किया तबादला। महुआइमा ब्लॉक के सुल्तानपुर खास प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक एवं सहायक शिक्षिका के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों के बीच जमकर लात घूंस चले और एक दूसरे का बाल पकड़कर मारपीट हुई। घटना का बच्चों ने वीडियो भी बना लिया। मारपीट के दौरान बीच बचाव कर रहे 2 बच्चे भी घायल हो गए। घटना को बीएसए ने गंभीरता से लेते हुए दोनों शिक्षिकाओं का स्थानांतरण दूसरे विकास खंड में करते हुए अगले आदेश तक वेतन पर रोक लगा दी है। इस घटना से पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। 7 फरवरी मंगलवार को प्रधानाध्यापिका कामिनी गौड़ एवं सहायक शिक्षिका प्रियंका श्रीवास्तव के बीच मामूली कहासुनी के चलते जमकर मारपीट एवं लात-घूंसे चले। आरोप है कि प्रधानाध्यापिका कामिनी गौड़ के कहने पर कुछ बच्चे घटना का वीडियो बना रहे थे। इससे आक्रोशित होकर प्रियंका श्रीवास्तव बच्चों से ही भिड़ गई और उनसे मारपीट करने लगी। इस दौरान कई बच्चे इकट्ठा हो गए और प्रियंका को जमीन पर गिराकर पीटने लगे। इससे शिक्षिका के कपड़े भी फट गए। आरोप है कि प्रधानाध्यापक के कहने पर बच्चे प्रियंका से भिड़े थे। विद्यालय पर चल रहे तमाशे को देखने के लिए काफी भीड़ जमा हो गई। आरोप है कि बच्चों से बचने के लिए प्रियंका ने किसी वस्तु से बच्चों के ऊपर हमला कर दिया। इससे लकी और सचिन नाम के 2 बच्चे घायल हो गए। इससे आक्रोशित अभिभावक विद्यालय पर पहुंचकर हंगामा करने लगे। सूचना पाकर खंड शिक्षा अधिकारी ममता सरकार पहुंच गई और उन्होंने किसी तरह से समझा बुझाकर अभिभावकों को शांत कराया और शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। बीईओ ने दोनों शिक्षिकाओं को लेकर अपने साथ चली गई। बुधवार को दोनों से स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिस पर प्रियंका अवकाश पर चली गई। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर खंड शिक्षा अधिकारी ममता सरकार ने इसकी रिपोर्ट बीएसए को दी। देर शाम बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने प्रधानाध्यापिका कामिनी गौड़ को ब्लॉक हंडिया के ताला गांव तथा प्रियंका श्रीवास्तव को दलित बस्ती मकरा प्राथमिक विद्यालय से संबद्ध कर दोनों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया। खंड शिक्षा अधिकारी ममता सरकार ने बताया कि बीएसए द्वारा जारी आदेश की कॉपी शुक्रवार को दोनों को सौंप दी गई है। शुक्रवार को ही कामिनी गौड़ विद्यालय पहुंचकर दूसरे को कार्यभार देकर चली गई, जबकि प्रियंका श्रीवास्तव अभी अवकाश पर हैं।
बोर्ड परीक्षा में अधिक नंबर लाने के लिए छात्र छात्राओं ने दिन रात एक कर दिया है। न सोने का समय तय है, न खाने पीने की परवाह रह गई है। ऐसे में बीमार पड़ने का खतरा बढ़ गया है। सबसे अधिक जिम्मेदारी अभिभावक की हुए अपने लाडलों का ध्यान रखें। डाइटिशियन और न्यूट्रिशन की माने तो बोर्ड परीक्षा को खाने पीने और सोने का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। बोर्ड परीक्षार्थी इस तरह रखे खान पान: सुबह उठने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी में 3-4 बूंद नींबू डालकर पिएं। इससे शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स, हानिकारक तत्व निकलते हैं। काफ़ी से बचें। चाय दिन में अधिकतम 2 कप पी सकते हैं, वो भी बिस्किट या रस के साथ। बेहतर हो कि चाय की जगह फलों के रस लें। ग्लूकॉन डी का पैकेट रखें और बीच बीच में पिएं। नाश्ते में अंडा, पोहा, इडली, डोसा, ढोकला, उपमा ले सकते हैं। नाश्ते में 1 गिलास दूध और 1 फल जरूर लें। दोपहर के खाने में सलाद से शुरुआत करें। कम से कम 2 रोटी, दाल, चावल, सब्जी और आधा कटोरी दही लें। चावल ज़्यादा ना खाएं क्योंकि इससे नींद आती है। शाम के नाश्ते में वेजिटेबल सूप लें। रात का खाना देर से हल्का रखें और सोने से 2 घंटे पहले लें। रात के खाने में सलाद, रोटी, सब्जी बेहतर होगा। सोने से पहले 1 गिलास दूध पिएं। लाल, हरी और नारंगी सब्जियों का सेवन: प्रोफेसर नीलम, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फूड टेक्नोलॉजी विभाग के प्रोफेसर नीलम ने कहा कि कैरोटीनॉइड युक्त लाल, हरी और नारंगी सब्जियों का सेवन करें। इससे स्वस्थ मस्तिष्क को बढ़ावा मिलेगा। उच्च पानी की मात्रा वाले खाद्य पदार्थ जैसे नारियल पानी, लस्सी, छाछ, जूस और सूप का सेवन करें। छात्र परीक्षा से पहले चिंतित ना हो और भोजन न छोड़ें। हर 2 घंटे में हल्का भोजन करें। देर रात खाने से बचें। बासी या जंक फूड से करें परहेज: डॉक्टर नीतू मिश्रा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर नीतू मिश्रा ने कहा कि एक बार बहुत अधिक या तला भुना खाने से बचे। हो सके तो थोड़े थोड़े समय के लिए अंतराल पर हल्का फुल्का खाना खाएं। बासी या जंक फूड से एकदम परहेज करें और न्यूट्रिशन, आयरन, जिंक, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर आहार का सेवन जरूर करें। हल्का व्यायाम और नींद भी जरूरी है। प्रयागराज बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्य शिक्षकों की सब्जेक्ट मैपिंग का कार्य जिले में पिछड़ गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने इस लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए खंड शिक्षा अधिकारियों को 13 फरवरी तक सब्जेक्ट मैपिंग करने के आदेश दिए हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजयकरण आनंद ने 25 जनवरी तक यह कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए थे, लेकिन प्रयागराज के किसी ब्लॉक में यह काम पूरा नहीं हो सका है। प्रयागराज कभी युवाओं को सपनों का शहर आज बेरोजगारी के अजीब दौर से गुजर रहा है। पढ़ने लिखने की उम्र में किशोर रोजी रोटी की तलाश कर रहे हैं। जिस उम्र में लड़के लड़कियां इंटर कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, उसमें नौकरी की तलाश में हजारों किशोर ने रोजगार कार्यालय की पोर्टल पर नाम लिखवा रखा है। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के पोर्टल पर दिसंबर 2022 तक आयु वर्ग, लिंग तथा शैक्षिक स्तर 1,63,946 बेरोजगार पंजीकृत है। इसमें वैसे तो सर्वाधिक 30 से 39 साल के अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है, लेकिन सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा 17 साल की उम्र तक के बेरोजगारों का है। पोर्टल पर 17 साल तक के कुल 7,518 किशोरों ने पंजीकरण कर रखा है, जिसमें 1000 से अधिक 1083 लड़कियां हैं। इनमें 12वीं पास 3,769 किशोर व 793 किशोरी, कुल 4,562, जबकि 10वीं पास 2,345 किशोर व 159 किशोरी, कुल 2,504 नौकरी की कतार में है। 10वीं से कम शैक्षणिक योग्यता रखने वाले 452, 321 किशोर व 131 किशोरी भी नौकरी मिलने की आस लगाए हुए हैं। दिसंबर 2021 तक 17 साल से कम आयु के 7,145 किशोरों ने रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करा रखा है। दिसंबर 2021 तक बेवसी 50 साल से अधिक उम्र में भी खोज रहे नौकरी। ऐसा नहीं कि सिर्फ कम उम्र के युवाओं को ही नौकरी की तलाश है, पोते पोती को पढ़ाने की उम्र में भी लोग रोजी रोटी खोज रहे हैं। सेवायोजन कार्यालय के पोर्टल पर 50 से 59 साल के 317 लोगों ने पंजीकरण करा रखा है। 1,865 दिव्यांग भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।